जय जगत साथियों, आज 24 अप्रैल का दिन है। इस दिन को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की तरफ से पूरे हिमाचल प्रदेश वासियों को, देशवासियों को पंचायती राज दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना के चलते हम किसी प्रकार का कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन एक संदेश में आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के माध्यम से प्रदेशवासियों को देना चाहता हूं। हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी। हम सब जानते हैं कि भारत के आजाद होने के बाद महात्मा गांधी जी ने खुलकर कहा था कि जब तक देश का अंतिम व्यक्ति ये महसूस नहीं करेगा कि उसकी भी भागीदारी देश के निर्माण में है, तब तक हमारा लोकतंत्र किसी काम का नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है जब हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करें, सत्ता को ग्रास रूट लेवल तक ले जाएं। ये तभी संभव हो पाएगा अगर हम अपनी पंचायतों को ताकतें दें और जो ग्राम स्वराज का आधार है हमारी पंचायतें, इनको उतनी ताकत दें जितनी कि हमारे संविधान में वर्णित है। अगर हम बात करते हैं अपने संविधान की, तो जो 73वां संशोधन हमारे संविधान में हुआ, उस संशोधन के माध्यम से 29 विषय पंचायतों को और 74वें संशोधन के माध्यम से 18 विषय शहरी निकायों को दिए गए। लेकिन वास्तविकता अगर हम आज देखते हैं तो ये 29 विषय पूरे हिंदुस्तान में मात्र केरल में ही पंचायतों को मिले हैं। कुछ विषय कर्नाटक में दिए गए हैं, लेकिन जहां तक बात हिमाचल प्रदेश की अगर आज हम करते हैं, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था अभी तक भी कमजोर है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज तीनों की व्यवस्था नहीं है। केरल प्रदेश के अंदर में प्रदेश के बजट का लगभग 40% बजट सीधा पंचायतों को जाता है। पंचायतों के पास अपने कर्मचारी हैं, पंचायतों के पास कार्य योजना बनाने के लिए प्रावधान पंचायतों के पास में सुरक्षित हैं। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ टाइट बजट पंचायतों के पास आता है, जिसका वो अपने विवेक के अनुसार खर्चा नहीं कर सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते हैं उस बजट को अपने विवेक के अनुसार। हमारे पास पंचायतों के किसी भी तरह का कोई कर्मचारी नहीं है। एक पंचायत सेक्रेटरी होते हैं और उनकी जो तनख्वाह आती है वो भी बीडीओ ऑफिस से आती है। मेरा प्रश्न हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता के सामने रहेगा कि जो व्यवस्था केरल में लागू की जा सकती है, वो व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में लागू क्यों नहीं की जा सकती। आज हमें कोरोना से ही लड़ना था। कोरोना से लड़ने के लिए आज हमारे पास, हमारी पंचायतों के पास ताकतें रहती, हमारी पंचायतों के पास ताकतें रहती तो हमारी जितने भी पीएचसी हैं, जितने भी सीएचसी हैं, वो आज कमजोर नहीं होती। उनमें ना डॉक्टर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ना हमारे पास डॉक्टर्स हैं, ना नर्सेज हैं। कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो ऐसे हैं जो मात्र जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आधार पर ही चल रहे हैं। अगर ये ताकतें हमारी पंचायतों को केरल की एवज में या केरल की तरह दी गई होती, तो आज हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हमारे सीएचसी, हमारी डिस्पेंसरियां मजबूत होती और जो टेस्ट करने की जो सुविधाएं हैं वो वहां होती और हम पंचायतों में
फ्रीक्वेंट टेस्टिंग लोगों की करते और निश्चित हो जाते कोरोना को लेकर। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा अभी हमारे पास नहीं है, ऐसी व्यवस्था हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बात एजुकेशन की भी करें, एजुकेशन के माध्यम से भी अगर हम देखेंगे तो पंचायतों का, जिला परिषदों का या बीडीसीज का किसी भी तरह का स्कूलों के ऊपर में या स्कूलों के साथ कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि वो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपनी तरफ से कोई भूमिका निभा सकें। पिछले दिनों 19 मार्च से हमारा इसी विषय को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश का एक दौरा था, जिसमें हमने जिला मंडी को सबसे पहले लिया था और 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हमारा अभियान चलना था, जिसमें हमने इसी विषय पर लोगों से बातचीत करनी थी कि जिस तरह का पैटर्न केरल का है, उसी तरह का पैटर्न हम हिमाचल प्रदेश में भी चाहते हैं। इस चीज को लोगों के बीच में ले जाने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने अपनी कार्य योजना तैयार की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना के चलते हमें अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। लेकिन आने वाले समय में जब पूरे देश के अंदर में स्थिति सामान्य हो जाएगी, कोरोना से लड़ने में हम सक्षम हैं और हम जीतेंगे। जब स्थिति सच में सामान्य हो जाएगी, उसके बाद पंचायतों की मजबूती के लिए, पंचायतों के अधिकारों के लिए ये लड़ाई हम लड़ेंगे। आज बहुत ही पावन अवसर है, 24 अप्रैल का दिन है, इसलिए मेरे मन में एक विचार आया कि मैं आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करूं, ताकि एक अलग हम पूरे प्रदेश में जगा सकें कि जो ताकतें हमारा संविधान हमें देता है और केरल उसको इंप्लीमेंट करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने आज तक इंप्लीमेंट नहीं की। इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, अगर सरकारों का दोष रहा है तो हमारे नागरिकों का भी दोष रहा है कि उन्होंने आगे बढ़कर इस व्यवस्था को लागू करवाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। मेरा आप सभी प्रबुद्ध जनता से, हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता से निवेदन रहेगा कि ये अलग हम जगाएं और हमारी 3226 पंचायतें हैं, उनमें 12 जिला परिषदों में जो हमारे 250 मेंबरान हैं उनमें, और 78 बीडीसीज के जो हमारे 1673 मेंबर हिमाचल प्रदेश में हैं, वो सब एकजुट होंगे। पंचायत के जितने मेंबर हैं वो एकजुट होंगे और सरकार के समक्ष ये जोरदार तरीके से अपनी मांग को रखेंगे कि जिस तर्ज पर केरल में पंचायतें चलती है, उसी तर्ज पर हम हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को भी सशक्त करना चाहते हैं। हाँ, ये मजबूती अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में होती तो कोरोना से लड़ने के लिए हम और भी अधिक सक्षम होते। आज हमने देखा कि सैनिटाइजर और मास्क के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है हिमाचल प्रदेश के अंदर में। हमारी बहनों ने, माताओं ने खुद सैनिटाइजर और ये दूसरा मास्क को खुद सिलकर और सैनिटाइजर का प्रबंध एनजीओ के माध्यम से करके हम लोगों में बांट रहे हैं। अगर हमारी पंचायतें सक्षम होती, हमारी पंचायतों में बजट होता, हमारी पंचायतों के ऊपर हमारे प्रदेश की सरकार का पूरा भरोसा होता, तो हम खुद जल्दी से जल्दी सैनिटाइजर खरीदती, हमारी पंचायतें खुद, हमारी पंचायतें मास्क खरीदती, खुद अनाज की व्यवस्था करती गरीब लोगों के लिए और प्रवासी मजदूरों के लिए। लेकिन आज हमें किस पर आश्रित रहना पड़ रहा है? दानदाताओं के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर बेचारी जो दिन रात सिलाई कर करके एक मास्क बना रही है। उस मास्क की पता नहीं क्या क्वालिटी है और किस क्वालिटी का मास्क हमें चाहिए कोरोना से बचने के लिए। लेकिन हमारी माता और बहनें बेचारी दिन रात मेहनत करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हमारी पंचायतें सशक्त होती तो कोरोना से लड़ने के लिए भी सशक्त होते। आने वाले समय में हमें आपस में मिलकर ये चीज को तय करना है कि अगला जो चुनाव आए, उस चुनाव के लिए हम पूरी तैयारियां करें, लेकिन अपने अधिकारों के साथ भी हम तैयारियां करें, ताकि केरल की मजबूती के आधार पर या केरल जैसी मजबूत पंचायतों के आधार पर हम भी अपने हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को मजबूत करें, ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी तरह के कोरोना की तरह के संकट को लड़ने में हमारी पंचायतें सक्षम हो सके। धन्यवाद। जय जगत। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।